ओके। तो तो हमारा जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है वो हमारे प्रोडक्ट को ट्रैक करते रहता है कि किधर से किसके पास गया है और रिसाइकल में गया है कि नहीं गया है। और फिर थोड़े तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस जाता है तो हम उसको हमारे ईथरम नेटवर्क में डालते हैं। तो तो हमारा ईथरम का नेटवर्क जैसे हम ट्रफल यूज़ कर रहे हैं और वो पोर्ट नंबर HTTP कोलन लोकल होस्ट कोलन 8545 पे वो रिकॉर्ड होते जाता है वो ट्रांजैक्शंस। तो ये हमारा खुद का ईथरम लोकल नेटवर्क है। फिर इधर से मैंने क्या बोला है, हमको एक प्रोग्राम लिखना है जो एक्सट्रैक्ट करेगा ब्लॉकचेन डेटा एंड सेव इट टू CSV फाइल। तो ये कैसे करना है, मतलब सेपरेट प्रोग्राम लिखना है तो सेपरेट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, या हमारे ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो प्रोग्राम है इसी में जब ये डेटा लोकल नेटवर्क के अंदर जाता है तो तभी क्वेरी करके सेव कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि सेपरेट प्रोग्राम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये क्या करता है, इथरम नेटवर्क से डेटा निकालता है और CSV फाइल में डालता है। फिर वो CSV फाइल S3 बकेट में सेव करता है। तो इधर से जाके S3 में जाता है फाइनली। फिर S3 से डेटाबेस मॉड्यूल उठा के अपना डेटाबेस में डालता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेशंस इधर होता है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो गए, एमिटेड एंड रिड्यूस्ड। तो ये चार कैटेगरीज में एक रिपोर्ट जनरेट होता है। सो रिपोर्ट बाय रॉ मटेरियल, फिर रिपोर्ट बाय प्रोडक्ट, रिपोर्ट बाय कंपनी एंड रिपोर्ट बाय कंट्री जनरेट होता है। तो इधर से बाकी सब मॉड्यूल्स BI उठाता है, मशीन लर्निंग उठाता है और उसको बेसिकली उसका वो आउटपुट दिखाता है। प्रेडिक्शन का अगर है तो प्रेडिक्ट करता है और अगर BI का है तो ग्राफ दिखाता है। तो ये ऐसे ये स्टेप पे जाता है और इंसेंटिव मॉड्यूल भी उठाता है। तो आपका जो NFT का प्रोग्राम है वो इंसेंटिव मॉड्यूल में आएगा। तो इंसेंटिव मॉड्यूल में मैं इसे सोच रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ और आइडिया तो आप भी बता देना। बट मैं इसे सोचता हूँ इधर क्या है, ये टोकन, तो ये निकिता का मॉड्यूल है बेसिकली। तो तो निकिता का मॉड्यूल क्या करता है, जितना वो रिड्यूस होता है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शंस को एक जी कॉइन देता है। तो यही जी कॉइन हमारा NFT होगा वैसे। तो जितने भी जी कॉइन होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं उसका एक जी इधर, या तो हम एक जी कॉइन का एक NFT क्रिएट कर सकते हैं। अगर 0.5 जी कॉइन का एक NFT हो सकता है कि पता नहीं। तो आपका एक ये हो सकता है कि अगर तो ये कैसे करना है ना, तो आप देख सकते हो क्योंकि ये क्या है, एक अकाउंट ये प्रोडक्ट आईडी से जुड़ा होगा ये रिडक्शंस। और और सेकेंड चीज़ है किसको वो कॉइन दिया जा रहा है उसका वो आईडी भी रहेगा। तो स्टेक होल्डर आईडी बोल सकते हैं। तो स्टेक होल्डर एक मैन्युफैक्चर भी हो सकता है और एक रिटेलर भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है। तो वो तो ऐसे हो सकता, ये एक्चुअली प्रोडक्ट आईडी पे नहीं होगा, ये स्टेक होल्डर आईडी पे होगा। तो स्टेक होल्डर आईडी पे कितना रिड्यूस हो गया और उसको कितना जीकॉइन मिला और उसको कितना एक NFT टोकन जनरेट होएगा। तो एक टोकन
आपका इधर आपको मिंट करना पड़ेगा एक टोकन अपना। तो इधर से बेसिकली अगर मिंट करना है तो मतलब अपने ब्लॉकचेन का प्रोग्राम कॉल करना पड़ेगा जो हमने अभी टेस्टिंग किया है। तो मैंने आपको अभी एक ट्यूटोरियल बताया तो वही चीज़ तो मैं इसको आपको फिर से तो सोच लो। तो ये लॉजिक कैसे लिखना है ये कुछ भी वेरी हो सकता है, हमको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं हम कि इतने रिडक्शन इतने कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करेंगे तो इतना जी कॉइन होता है। तो ये जी कॉइन को लेके फिर आपका प्रोग्राम आना चाहिए इधर एन एफ टी जनरेटर जो आपका ये जी कॉइन लेता है और फिर एन एफ टी टोकन उसको देता है। और ये टोकन ये टोकन बेसिकली जी कॉइन से जुड़ा होगा और एक स्टेक होल्डर आईडी से जुड़ा होगा, मतलब किसका है ना वो पता रहना चाहिए। तो जो अंडरलाइंग एसेट है जो टोकन से जुड़ा हुआ है वो जी कॉइन्स है। तो और फिर ये जो टोकन आप जनरेट करते हो ब्लॉकचेन में, इसको आप बेसिकली इसको ब्लॉकचेन नेटवर्क में डाल देते हो वापिस से। तो ये अगर हमारा ये नेटवर्क है सोचो जो लोकल होस्ट 8545 है, तो इसका मतलब है कि एक ब्लॉक इधर क्रिएट होना चाहिए लोकल होस्ट में वापस जाके। तो इधर एक ब्लॉक दिखेगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो डेफिनेटली इधर का भी जो नोड कॉन्ट्रैक्ट है वही हम इधर यूज़ करेंगे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली दो तीन फील्ड्स तो होने ही चाहिए ना। तो जैसे स्टेक होल्डर आईडी, ये किस किस स्टेक होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसको कितना जी कॉइन मिला है, राइट, टोटल जी कॉइन्स, और ये जी कॉइन का एन एफ टी टोकन आईडी क्या है। तो अगर गवर्नमेंट को से हमको पैसा चाहिए ना तो वो एन एफ टी टोकन पे काम करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा फिर यही नेटवर्क पे जाके, तो इसको बोलते हैं हम इंसेंटिव। एक तो था इंसेंटिव जनरेटर जो ये था, तो ये जनरेट करता है, ये जनरेटर है इंसेंटिव जनरेटर। और ये जो मॉड्यूल है ये इंसेंटिव प्रोवाइडर है, तो मतलब एक्चुअल पैसा में कन्वर्ट करता है या टैक्स क्रेडिट में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, वो आपका जो ईथरनेट नेटवर्क है, जो भी ईथरनेट नेटवर्क आप यूज़ करते हो 8545 से, वो देखता है किसी का टोकन जनरेट हुआ है क्या, उसको क्रेडिट देना है क्या। तो ये पार्ट एक्चुअली नील को बोला था ये रेस्ट सर्विस लिखना है हमको। तो इधर तो ये जो रेस्ट सर्विस है बेसिकली क्या करता है, तो अभी वो आज तो ज्वाइन नहीं किया तो मुझे लगता नहीं अभी वो आएगा ऐसे, बट फिर भी देख लो। तो मुझे लगता है आप ही को शायद लिखना पड़ेगा। तो इधर एक रेस्ट सर्विस लिखना पड़ेगा हमें। तो इधर का जो रेस्ट सर्विस है वो है टोकन जी कॉइन्स टू क्रेडिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक टोकन पे आप शायद थोड़ा रुपया जनरेट कर सकते, जनरेट मतलब आप बोल सकते हो इतने टोकन पे इतना 100 रुपीज़ का टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ऐसे आप बोल सकते हो। तो मतलब वो टोकन पे कितना जी कॉइन है उस पर डिपेंड है। तो अगर 100 जी कॉइन है तो ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा। अगर मतलब वन टोकन नहीं बोल सकते, वो टोकन पे बेसिकली आपको टोटल जी कॉइन्स मिलेंगे। और टोटल जी कॉइन्स के
टोटल टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। तो ये रेस्ट सर्विस एक्चुअली कौन यूज़ करे, ये किसका एप्लीकेशन है? ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन। आप गवर्नमेंट के लिए एक एप्लीकेशन बना के दे रहे हो एक्चुअली, इसको टैक्स क्रेडिट करना है ना, तो ऐसे वो ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन बन जाएगा प्रोवाइडर। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये भी जो भी टैक्स क्रेडिट है वो स्टेक होल्डर आईडी का जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को लेके इनकम टैक्स टूल में डाल देगा। वो पार्ट हम नहीं कर रहे, वो पार्ट गवर्नमेंट करेगा। तो इधर से ये टैक्स क्रेडिट किधर जाता है? जो पोर्टल है टैक्स का, तो टैक्स का अगर पोर्टल देखोगे तो आपको ई फाइलिंग है कुछ है, ई फाइलिंग पोर्टल, इधर हम टैक्स फाइल करते हैं। ये टैक्स फाइलिंग, वेबसाइट तो चेंज हुआ था। यही है क्या? यही लग रहा है। तो इधर जाके ये नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। बट बेसिकली एक वेबसाइट होगा जिस पे आप लॉगिन करके अपना ITR4 अपलोड कर सकते हो, तो उधर जाके ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का डेटा दिख जाएगा। तो इनकम टैक्स फाइलिंग साइट पे फाइनली दिख जाता है। आपको कुछ क्वेश्चन है इसमें, अनुराधा? नहीं सर। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं अभी आपको अपलोड करके दे दूँगा।